नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th। काशी गोमती ज्वेलर्स, भंवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। साई इंटरनेशनल स्कूल, पुरा पांडे, भादुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। आकाश सिंक्रो प्रोग्राम विद साई इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन ओपन मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन। गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग। सिविल लाइंस, आजमगढ़। नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 9th and 11th। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admission open classes nursery to 9th and 11th. Free admission to nursery to class 5th. Limited time offer. और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के जीयनपुर थाना क्षेत्र से अवैध असलहों के साथ डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो हरैया गांव का बताया जा रहा है, जहां जन्मदिन पार्टी के दौरान ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। इस दौरान बार बालाएं मंच पर ठुमके लगा रही थी। वहीं कुछ युवक खुलेआम अवैध असलहों के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो हरैया गांव के एक दबंग के घर का बताया जा रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। उन्होंने जीयनपुर थाना पुलिस को तत्काल मुकदमा दर्ज कर संबंधित आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। क्या कुछ कहना है चिराग जैन, एसपी ग्रामीण का, सुनिए। सर, एक शादी समारोह में सर एक डांस हो रहा है और असला लहराया जा रहा है, सर क्या मामला है पूरा? थाना जीयनपुर के अंतर्गत एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें एक व्यक्ति असला लहराते हुए दिखाई दे रहा है। इसकी जांच हेतु थानाध्यक्ष जीयनपुर को निर्देशित किया गया है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जनपद के थाना बरदा क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट के नाम पर धोखाधड़ी कर 253 कुंटल चावल बेचने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अंतर जनपदीय अभियुक्त को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त ट्रक व 15,000 नकद भी बरामद किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वादी नंदलाल गुप्ता निवासी ग्राम बरदा ने 29 जनवरी 2026 को थाना बरदा में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी फर्म राहुल ट्रेडिंग कंपनी से 29 नवंबर 2025 को ट्रक संख्या यूपी 65 EFT 1322 के माध्यम से 253 कुंटल चावल कीमत लगभग 7,08,400 दुर्ग छत्तीसगढ़ स्थित कृष्णा उद्योग भेजा गया था, जो गंतव्य तक नहीं पहुंचा। ट्रांसपोर्टर से संतोषजनक जवाब न मिलने पर मामला दर्ज किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत 30 मार्च 2026 को उपनिरीक्षक रितेश खरवार व उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम पारा गेट के पास एक संदिग्ध ट्रक को रोककर जांच की। चालक की पहचान फोटो के आधार पर रमाकांत यादव उर्फ मेघू यादव निवासी गाजीपुर के रूप में हुई, जिसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसने अपने ट्रक का असली नंबर यूपी 65 ET 8991 होने के बावजूद फर्जी नंबर प्लेट यूपी 65 EFT 1322 लगाकर चावल को रास्ते में ही एक दलाल को करीब 5.5 लाख रुपए में बेच दिया। प्राप्त धनराशि का उपयोग उसने ट्रक की मरम्मत, किस्त भुगतान व अन्य खर्चों में कर दिया। वहीं पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से 15,000 नकद व घटना में प्रयुक्त ट्रक बरामद कर लिया है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक रितेश खरवार, वरिष्ठ उपनिरीक्षक सुरेश चंद्र मिश्रा, हेड कांस्टेबल कमलेश प्रसाद व कांस्टेबल अनिल सरोज शामिल रहे। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। थाना बरदा का क्या मामला है सर? श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बरदा थाना की पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 32/26 के अंतर्गत
ट्रक का नंबर बदलकर ट्रांसपोर्ट के नाम पर 253 कुंटल चावल चुराकर बेचने वाले अभियुक्त रमाकांत यादव उर्फ मेघू यादव, ग्राम घोघवा रामपुर, थाना खानपुर गाजीपुर को आज गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से बेचे गए चावल के करीब बचे हुए 15,000 रुपये और घटना में प्रयुक्त ट्रक बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ जिले के अरवला थाना क्षेत्र के छितौना गांव में सोमवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। खेत में सरसों काटने गए 51 वर्षीय किसान घनश्याम सिंह की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घनश्याम सिंह पुत्र राम नारायण सिंह अपने खेत में फसल काटने गए थे। उनके खेत के ऊपर से 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन गुजरी है। खेत में लगे बिजली के खंभे के सपोर्ट के लिए लगाए गए स्टे रॉड में करंट उतर आया था, जिसकी चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गया। आनंद फानन में परिजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अरवला लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। मृतक के पुत्र अश्विनी सिंह ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे जिला पंचायत सदस्य हरकेश यादव ने भी बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे तो शव को थाने पर रखकर चक्का जाम किया जाएगा। मृतक 5 भाइयों में तीसरे नंबर पर था। उनके परिवार में पत्नी कंचन सिंह, 3 पुत्रियां और 1 पुत्र भी अविवाहित हैं। परिजनों ने प्रशासन से उचित कार्रवाई और आर्थिक सहायता की मांग की है, ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके। थानाध्यक्ष अरवला अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम हरकेश कुमार यादव, मैं नदौरा से दूसरी बार जिला पंचायत का सदस्य हूँ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अरवला आप आए हैं, क्या मामला? हम लोग इसलिए आए हैं कि बाबू घनश्याम सिंह जी हम लोगों के छितौना गांव के निवासी थे। एक काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे। आप चाहे 2, 4, 10, 20 गांव के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो इनके बारे में लोग बताएंगे। मैं अपने घर पे था, मुझे सुबह फ़ोन गया, मुझे पता चली कि भाऊ घनश्याम सिंह जी मैंने अपने खेत में गए थे, वहाँ पे सरसों और गेहूँ था। वहाँ पे जो इनके खेत में जो है एक खम्मा लगा हुआ खम्मा है, उस पर ट्रांसफार्मर है और 3 केबल की जो 11,000 वोल्टेज की लाइन गई है। बिजली विभाग की घोर लापरवाही की वजह से वहाँ पे जो स्टे रॉड लगा रहता है खम्भे के किनारे, उसमें लाइन उतरने की वजह से बाबू घनश्याम सिंह जी की जान चली गई है, जिससे हमारे गांव और क्षेत्र के लोग काफ़ी मर्माहत हैं। मैं बिजली विभाग से मांग करता हूं कि उचित कार्रवाई को आप जहां भी हो संज्ञान ले करके बाबू घनश्याम सिंह के परिवार के जो बेटी और बेटे हैं, अभी उनकी शादी नहीं हुई है, अगर उनको उचित मुआवजा, हम तो कहते हैं 1 करोड़ रुपया दिया जाए। अगर नहीं दिया जाएगा तभी हम लोग, अगर इन लोगों को, सभी लोगों का आदेश होगा, मैं कह रहा हूँ अभी हम लोग थाना घेरने का काम करेंगे और जब तक नहीं देंगे मुआवजा तब तक हम लोग उठने का भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोग आज काफ़ी दुखित हैं, मर्माहत है। बाबू घनश्याम सिंह कोई आम व्यक्ति नहीं थे, सबके दुख सुख में हमेशा शरीक होने वाले व्यक्ति थे। ये जो बिजली विभाग की लापरवाही बता रहे हैं आप, तो क्या तार और जर्जर है, कैसे क्या? तार जर्जर नहीं हो तो बताइए, कहीं स्टील रॉड में लाइन उतरती है, वो घोर लापरवाही नहीं होती। 11,000 जो वोल्टेज की लाइन गई है, उसे कैसे स्टील रॉड में लाइन, ये तो देखने के बाद ही मालूम पड़ता है ना कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से उसमें लाइन उतरी। अगर उसमें लाइन नहीं उतरती तो उनकी जान जाती। सर बिजली विभाग की लापरवाही है, और एक नहीं, हमारे क्षेत्र में कई लोगों के वजह से जाने जा चुकी है। आज उसका शिकार बाबू घनश्याम सिंह जी भी हो गए हैं। मैं मांग करता हूं फिर बिजली विभाग से जल्द संज्ञान में लेकर के इनको उचित मुआवजा दिला करके इनके परिवार का भरण पोषण करने का काम करें। नहीं करेंगे तभी हम लोग यहाँ पे अरवला गेट पे चक्का जाम करने का भी काम करेंगे, अगर ऐसा नहीं होता तो। ठीक है। आजमगढ़ जिले के सिधारी तिवारीपुर में स्थित महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल में सोमवार को रजत जयंती वर्ष का आयोजन बड़े ही उत्साह, उल्लास एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर विद्यालय परिसर में भव्य एवं आकर्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय के गिरीश चंद्र यादव उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा शामिल हुए। अन्य अतिथियों में लक्ष्मण मौर्य चेयरमैन जिला कोऑपरेटिव बैंक, राजेंद्र प्रसाद यादव चेयरमैन सर्वोदय ग्रुप ऑफ कॉलेज, पवन कुमार पंकज समाजसेवी, मनीष सिंह क्षेत्रीय सह संयोजक,
शिक्षक प्रकोष्ठ गोरखपुर एवं गोविंद दुबे सचिव उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा गीत, नृत्य, भक्ति एवं देशभक्ति से ओत प्रोत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। प्रधानाचार्य ने विद्यालय के गौरवशाली इतिहास एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए प्रगति यात्रा का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया तथा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय का वार्षिक परीक्षा फल भी घोषित किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 100% उपस्थिति वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। अभिभावकों ने बच्चों की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विद्यालय प्रबंधन की सराहना की। अंत में विद्यालय के प्रबंधक देवी प्रसाद मौर्य ने सभी अतिथियों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की सफलता में कोऑर्डिनेटर आनंद मौर्य, दिनेश यादव, दीपिका सिंह, मीनाक्षी अस्थाना, कमलेश यादव, RK यादव, मेवालाल यादव एवं अजय यादव सहित अन्य शिक्षकों का विशेष योगदान रहा। अनुशासन व्यवस्था में राहुल तिवारी एवं अजय यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में एक्टिविटी इंचार्ज शरद गुप्ता, प्रेमा यादव, वीरेंद्र मोहन एवं संगीत शिक्षक आदित्य मिश्रा का योगदान सराहनीय रहा। मंच संचालन किशन यादव एवं आरोही मोदनवाल द्वारा किया गया, जिसकी सभी ने प्रशंसा की। शिक्षकोत्सव कार्यक्रम और महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल का 25 वर्ष पूरा हुआ है, रजत जयंती वर्ष। और उसके साथ साथ जो हमारे इस विद्यालय के छात्र छात्राएं थे, जिन्होंने अपनी कक्षाओं में 1st, 2nd, 3rd और 4th नंबर प्राप्त किया, उनकी प्रतिभा का सम्मान समारोह कार्यक्रम में आज मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरी आज विद्यालय परिवार के लोगों को इन 25 वर्षों तक लगातार इस क्षेत्र के जनता के बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनको आगे बढ़ाने का जो काम किया, आज रजत जयंती वर्ष जो मना रहे हैं, ये बहुत ढेर सारी बधाई है, शुभकामनाएं। जो हमारे छात्र जिन्होंने 1st, 2nd, 3rd और 4th, 5 ऐसे आए, उनको भी मेरी बहुत बधाई है, शुभकामना है। जो छात्र छात्राएं इसमें नहीं हैं, उनसे इस बात की अपील है, वो इस बात का संकल्प लेके जाएं कि अगली बार जब रिजल्ट निकले तो हम ही 1st, 2nd, 3rd हों। इसके लिए मैंने अपील किया है। खेल के लिए हमने कहा है कि नई खेल नीति 2023 जो बनी है, 40 मिनट की खेल अनिवार्य रूप से करानी है और इसका प्रतिपालन यहाँ होना चाहिए, इस बात के लिए अपील किया है। नशा मुक्ति के अभियान पर हमने जोर दिया है कि नशा मुक्ति विद्यालय में प्रांगण में जो हमारा युवा है वो देश का भविष्य है, युवा हमारे छात्र छात्राएं हैं, देश का भविष्य है। उसको नशीले पदार्थ की कोई लत न पड़ने पाए, उसको सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है और उसको हमें बचाने की जिम्मेदारी उठाना चाहिए। आज के इस अवसर पर उसे अपील किया है और पूरा भरोसा दिलाया कि इस विद्यालय प्रांगण में कोई भी नशा मुक्त से करते हुए नहीं मिलेगा, इस बात का भरोसा है। मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे विद्यालय में सिल्वर जुबली एनिवर्सरी और साथ में एनुअल रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इसमें हमारे विद्यालय को 25 वर्ष जो है पूर्ण हुए हैं। विद्यालय जो है शिक्षा के माध्यम से पिछले 25 वर्षों से लगातार सेवा कर रहा है। ये विद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें सभी हमारे गार्जियंस, टीचर्स और विद्यार्थियों का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है, तो मैं सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ में हमारे यहाँ आज एनुअल रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का भी आयोजन किया गया है, जिसमें अपने अपने क्लास में जो टॉपर्स बच्चे हैं, जिन्होंने 1st, 2nd, 3rd पोजीशन ला करके क्लास में अपना स्थान प्राप्त किया है, उन्हें भी स्टेज के माध्यम से उन्हें सम्मानित किया गया है, उन्हें पुरस्कृत किया गया है। सर आज इसमें मुख्य अतिथि कौन रहा? आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो है माननीय गिरीश चंद्र यादव जी, स्वतंत्र प्रभार खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्रालय जी रहे। और साथ में हमारे जो विशिष्ट अतिथि रहे माननीय जो है कुलपति महोदय आदरणीय प्रोफेसर संजीव कुमार जी, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ के। ये चौथा सिल्वर जुबली और वार्षिक उत्सव था जी। नहीं, क्या कहना चाहेंगे अपने छात्रों को जिस तरह से साल भर मेहनत किए हैं? जी जी, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे जो भी आज परिणाम आया है, उस छात्रों के साल भर की मेहनत का परिणाम रहा है। उनकी मेहनत आज दिख रही है और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ में मैं ये उन्हें अपील करूँगा कि आगे भी इसी तरह जो है परिश्रम करते रहें और अपने अपने क्षेत्र में जो है अपना नाम रोशन करें। अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे? अभिभावकों को मैं बहुत धन्यवाद देते हुए जो है उनको जो है विद्यालय के कार्यक्रम में उन्होंने समय दिया, इसका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ।
और साथ में सभी अभिभावकों से ये अपील करूंगा कि अपने छात्रों को, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए जो है हमेशा प्रेरित करते रहें, ताकि वो आगे चल करके देश सेवा के रूप में जो है अपना योगदान दे सकें। खबर आजमगढ़ से, जहां साई इंटरनेशनल स्कूल नियर भदली बाजार पूरा पांडे निजामाबाद रोड आजमगढ़ में रविवार को वार्षिक परिणाम वितरण समारोह बड़े ही उल्लास और गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। इसके पश्चात विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत की मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिसने पूरे वातावरण को भक्तिमय और आनंदमय बना दिया। समारोह के मुख्य आकर्षण के रूप में प्रत्येक कक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को ट्रॉफी, मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही 100% उपस्थिति दर्ज कराने वाले अनुशासित विद्यार्थियों को भी विशेष रूप से मेडल एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी नियमितता के प्रति प्रेरणा मिली। कार्यक्रम के दौरान बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसे प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को मंच पर विशेष सम्मान के साथ ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र देकर नवाजा गया। इस उपलब्धि पर विद्यालय परिवार एवं अभिभावकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ छात्र का उत्साहवर्धन किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों की मेहनत और लगन की सराहना करते हुए कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि यह निरंतर प्रयास, अनुशासन और सकारात्मक सोच से प्राप्त होती है। उन्होंने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर आगे बढ़ने तथा जीवन में उच्च आदर्श स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर शशांक तिवारी ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि साई इंटरनेशनल स्कूल छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों एवं आधुनिक तकनीक के माध्यम से बच्चों को एक बेहतर नागरिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। समारोह में उपस्थित अभिभावकों ने भी विद्यालय की इस पहल की सराहना की और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए विद्यालय परिवार को धन्यवाद दिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान बच्चों में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। अंत में विद्यालय प्रशासन द्वारा सभी अतिथियों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया। इस प्रकार यह समारोह हर्षोल्लास, उत्साह और प्रेरणा के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के अथरौलिया थाना क्षेत्र में सत्ता के संरक्षण में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि एक बुजुर्ग के घर पर दर्जनों लोगों ने धावा बोलकर जमकर पत्थरबाजी और फायरिंग की। पीड़ित का आरोप है कि स्थानीय पुलिस भाजपा के नेताओं के दबाव में हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। अथरौलिया थाना अंतर्गत पहिया बुजुर्ग निवासी 75 वर्षीय राज बहादुर यादव ने सोमवार को एसपी ग्रामीण को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि 23 मार्च 2026 के सुबह लगभग 4:30 पर गांव के ही दबंगों ने करीब 100 लोगों के साथ एक हिस्ट्री सीटर के उकसावे पर उनके घर पर हमला कर दिया। दबंग जबरन पीड़ित की जमीन पर दीवार बनाकर कब्जा करना चाहते थे। विरोध करने पर हमलावरों ने लाठी डंडों और अवैध असलहों से लैस होकर ईंट पत्थर चलाए और हवाई फायरिंग भी की, जिससे दहशत का माहौल बन गया। जान बचाने के लिए पीड़ित और उनकी बहुओं ने खुद को घर के अंदर कैद कर लिया, जबकि बाहर हमलावर उनके पशुओं को पीटते रहे और घर की सीमेंट की करकट भी तोड़ दी। पीड़ित परिवार का स्पष्ट आरोप है कि भाजपा नेताओं के भारी दबाव के कारण पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आरोप है कि ये नेता खुले आम दबंगों और हिस्ट्री सीटरों का साथ दे रहे हैं। इसके चलते अथरौलिया पुलिस ने सारे साक्ष्य और घटना के वीडियो मिलने के बावजूद अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। राज बहादुर यादव का कहना है कि घटना के समय 112 नंबर पर सूचना देने के बाद जब पुलिस पहुंची तब उनकी जान बच सकी, लेकिन पुलिस जाते ही आरोपी पूरे परिवार को जिंदा जलाने की धमकी देने लगे। पीड़ित ने अब एसपी ग्रामीण से गुहार लगाई है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और सत्ताधारी नेताओं के दबाव से मुक्त होकर पुलिस दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करे। पहले क्या कुछ कहना है राज बहादुर यादव पीड़ित और संतोष यादव पीड़ित के भतीजे का, आप सुनिए। अपना नाम बता दीजिए जी। राज बहादुर यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? पहिया बुजुर्ग। आज आप आए हैं एसपी कार्यालय प्रार्थना पत्र देने, क्या मामला है? मामला सर यही है कि मेरा घर गांव खूंटी बांस और सब ले इकट्ठा कर मेरे अंदर कर रहे हैं, बाउंड्री लगा। कौन कर रहा है? फूलचंद यादव, सुरेंद्र यादव और राजेंद्र यादव, लालमन यादव और उनके भाई, उनके लड़के ओमकार यादव, निरंकार यादव और दीपक यादव। और काहे कर रहे हैं? आपकी जमीन है वो जो? जी हाँ, मेरी जमीन है, मेरी बांस खूंटी है। तो क्या हुआ? घटनाक्रम कब का है? क्या तारीख का? 23 तारीख सुबह 4:30। क्या हुआ था उसे? उसमें वो कब्जा कर रहे हैं, उसको दीवार लगा।
मेरा अल्वेस्टर तोड़े। मारपीट भी हुई है? जी हाँ, हम थे, हमारी बहन 2 आदमी थे और वो लोग 100-150 आदमी इकट्ठा थे रात ही से, और ईंटा पत्थर भी चलाए। मेरे मेरे बहुओं को मारा, मुझे भी दौड़ाने में भी मार रहा था। कुछ वीडियो फोटो है आपके पास उसका? हाँ है। तो उसके बाद आपने प्रार्थना पत्र दिया थाने पे? नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं जाओ ऊपर के आगे से। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं न्याय और मेरा मुकदमा लिखे। अभी अपना क्या नाम आपका, परिचय बताइए। हमारा नाम संतोष यादव भैया, मैं थाना अतरौलिया पहिया बुजुर्ग का रहने वाला हूँ। और मेरे घर पे मेरे ये बड़े चाचा हैं, 75 साल की एज है ये, और इनकी 2 बहुएँ रहती हैं। बाकी सब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। हमारे घर में जेंट्स कोई नहीं रहता है। 23 तारीख को सुबह 4:30 बजे लगभग 150 लोग, निरंकार, ओंकार, ये और इनका पूरा परिवार, ये 150 लोग सुबह 4:30 बजे हमारी ज़मीन पे आकर के जबरन 20-25 मिस्त्री लेबर लगा करके कब्जा करने लगे। चाचा और इनकी बहुओं ने रोका तो उन लोगों को मारा, गुम्मे चलाएं, फायरिंग करने लगे। और कई बार पुलिस को फ़ोन किया गया, कप्तान साहब को फ़ोन किया गया। जब कप्तान साहब का फ़ोन गया तो पुलिस वहाँ रुकवाने पहुँच गई। इसके बावजूद उन लोगों ने हमारे घर के अल्वेस्टर तोड़ दिए। जानवर, जो बेचारे जानवर हैं उनको मारा। सब चीज़ें के स्पॉट हैं, निशान हैं, मारपीट के निशान हैं, सारे वीडियो हैं, सारे साक्ष्य देने के बावजूद थाना अतरौलिया एसओ प्रभारी जो है, हमें अभी तक उन्होंने हमारा मुकदमा नहीं लिखा। बार बार हर जगह हमको दौड़ना पड़ रहा है। कप्तान साहब क्या हैं, इन्होंने उनके लिए कार्रवाई के लिए लिखा तो तीसरी बार आए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या क्या बता रहे हैं थानाध्यक्ष, क्या बोल रहे हैं? थानाध्यक्ष जी का कहना यह है कि हमको सत्ता पक्ष का बहुत ज़्यादा दबाव है, सत्ता पक्ष के नेताओं का दबाव है, इसलिए हम खुल करके कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि सर हमारे साथ न्याय हो, जो हमारी ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है उसको रोका जाए। हमारे पानी की सप्लाई का बिल्कुल रोक दिया गया। हमारे पास वही अपने खेत के लिए, ट्यूबवेल के लिए जाने का एक सिंगल रास्ता है, उसको बंद कर दिया गया। न्याय करते हुए हमको रास्ता दिया जाए ताकि हम अपने ट्यूबवेल और खेत पे जा सकें। हमारे जो पानी का निकास है वो एक बहुत बड़ा गाढ़ा है। कितने ज़मीन है लोग? 4 बीघे की ज़मीन है। हाँ, कब्जा करना चाह रहे हैं? उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं जी। तो सत्ता पक्ष में दबाव में किसका दबाव माना जा रहा है? खुल करके तो एसओ साहब कुछ कह नहीं रहे हैं, पर उनका कहना ये है कि जिला अध्यक्ष और भी लोग हैं वहाँ पर, उन लोगों का दबाव है। और जो वहाँ के हिस्ट्री शीटर फुलचंद यादव हैं, उन लोग वो भी सत्ता पक्ष में अभी इन्वॉल्व हो गए हैं, तो उन लोगों का दबाव है। इस वजह से वो जिला अध्यक्ष कौन है वहाँ पर? विनोद राजभर जी का नाम बता रहे हैं। अच्छा, भाजपा जिला अध्यक्ष लालगंज। हाँ जी, तो कह रहे हैं कि उनका दबाव है, इसलिए हम खुल करके न्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को बेबस बता रहे हैं। धन्यवाद भैया। और वहीं इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि सीओ बुढ़नपुर को मामले की जांच सौंपी गई है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, अतरौली थाना क्षेत्र का एक मामला आया है, आपके यहाँ ज्ञापन दिया गया है, जिसमें बुजुर्ग का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई, परिवार के साथ मारपीट की गई, उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, सत्ता पक्ष का दबाव है। सर, क्या है, आपको क्या संज्ञान में है और क्या कार्रवाई करते हैं? देखिए, आज जनसुनवाई में पहिया बुजुर्ग गांव से एक आवेदक आए हैं। उन्होंने बताया कि ज़मीनी विवाद को लेकर कुछ मारपीट 2 पक्षों में हुई है और दीवार निर्माण कराए जाने का विवाद है। इस पर क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर को मेरे द्वारा जांच हेतु निर्देशित किया गया है। जांच के क्रम में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई कराई जाएगी। ठीक। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद क्षेत्र के मोया मखदूमपुर स्थित सेंट्रल एकेडमी पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीतिका राजन, एसडीएम चंद्र प्रकाश सिंह, तहसीलदार निजामाबाद चमन सिंह तथा प्रोफेसर के सिंह पालीवाल ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। मुख्य अतिथि नीतिका राजन ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति और संस्कार विश्व में सबसे श्रेष्ठ है। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए उपलब्ध निःशुल्क शिक्षा योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी और शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं विधिक सलाहकार आशीष राय ने निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक किया। प्रोफेसर के सिंह ने विद्यालय की प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्थान एक शिशु के समान शुरू हुआ था और आज एक सशक्त एवं परिपक्व रूप ले चुका है। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा ही वह मूल मंत्र है जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है।
कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई, जिसके बाद विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, नुक्कड़ नाटक एवं अन्य रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर विद्यालय के टॉपर विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य संगीता एवं प्रबंधक आशीष यादव ने सभी अतिथियों, अभिभावकों और उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अमरजीत शर्मा, विनोद यादव, प्रमोद यादव, सीए दीपक जायसवाल, मनोज यादव, अंकित यादव, नंदलाल यादव सहित विद्यालय परिवार, अभिभावक एवं क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है नीतिका राजन, जिला सचिव। आज आप सेंट्रल एकेडमी पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव में उपस्थित हुए, क्या कुछ कहना चाहिए? आज सेंट्रल एकेडमी पब्लिक स्कूल निज़ामाबाद के एनुअल डे फंक्शन में हम उपस्थित हुए हैं और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बच्चों द्वारा किया गया है। बच्चों द्वारा बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस तैयार की गई थी, जिससे बताता है कि वो कितने टैलेंटेड हैं बच्चे। पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ही वो उतना ही मेहनत से काम कर रहे हैं। इतने अच्छे कुछ बच्चों द्वारा इतने अच्छे गाने गाए गए और प्लस जो छोटे छोटे बच्चे हैं नर्सरी केजी क्लास के, उनके द्वारा भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी गई हैं। और अब जैसे नेक्स्ट अप्रैल आ रहा है तो उनका नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अगले साल जो नया सेशन नई क्लास में वो जा रहे हैं बहुत तरक्की करें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, अपने स्कूल का, पेरेंट्स का और टीचर्स का नाम रोशन करें। और आज उसके साथ साथ बच्चों को, जैसे यहाँ पे बच्चों का प्रोग्राम था तो उनको थोड़ा उनके राइट्स के बारे में जागरूक किया गया, जैसे चाइल्ड मैरिज एक्ट है और चाइल्ड लेबर एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है। तो इन एक्ट्स के बारे में थोड़ा सा जागरूक किया गया, बताया गया कि अगर किसी भी प्रकार का उनके साथ कहीं पे भी आफ्टर स्कूल या घर के बाहर किसी भी तरह कुछ उन्हें लगता है कि कोई उन्हें परेशान कर रहा है तो वो अपने पेरेंट्स या अपने टीचर्स को इसके बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बच्चों के साथ भी ऑफेंसेस बहुत देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ साथ उनको ये भी बताया गया, और जो यहाँ पेरेंट्स और टीचर्स उपस्थित हैं उन्हें ये भी बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य है कि वो जो भी जनता है उनको अगर किसी प्रकार की सहायता, विधिक सहायता चाहिए तो हम उन्हें उपलब्ध कराएं, जिसके लिए वो टोल फ्री नंबर जो है हमारा 15100 उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में, जो कि जनपद न्यायालय हमारी कचहरी आजमगढ़ में स्थित है, वहाँ भी आके अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। जैसे उन्हें किसी प्रकार की विधिक सहायता चाहिए या उनके पास वकील करने के पैसे नहीं हैं तो वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संपर्क कर सकते हैं और हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि उनकी सहायता विधिक रूप से विधिक सहायता की जाए। मैम स्कूल में आई है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन, जिस तरह बाल विवाह को देखा जा रहा है अभी क्या तमाम तरीके से हो रहा है, उसको किस तरह रोका जाए, किस तरह प्रयोग किया जाए? देखिए आज मतलब इतने ये लॉ बने हुए इतना टाइम हो गया है और इंडिपेंडेंस को हमारे इतने सारे साल हो चुके हैं, उसके बाद भी हम अब देखते हैं कि भारत के कई स्टेट्स में कई जगह पे चाइल्ड मैरिज अभी भी प्रेवलेंट है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों को जागरूक करें, गांव में जाकर, और जो भी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे लोगों को जागरूक करें। पेरेंट्स को, माँ को, उनके पिताओं को समझाएं कि अगर छोटे बच्चों की आप शादी करेंगे तो उसके साथ साथ अभी वो पूरी तरीके से उनकी पढ़ाई लिखाई का समय है, वो उतनी तरीके से मेंटली डेवलप नहीं है कि वो जिम्मेदारियां ले सके। शादी हो जाती है तो बहुत कम एज में बच्चे हो जाते हैं। उसके साथ साथ जो मदर्स होती हैं, जो बच्ची होती है, जो माँ है, उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स मेडिकली होने लगती हैं। तो हमें एज अ सोसाइटी, हमें आम जनता को, सबको इसके बारे में जागरूक करना है कि जो कि बाल विवाह है वो कानूनन अपराध है और हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। तो वो जब आगे बढ़ेंगे, हम उन्हें आगे प्रोत्साहित करेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और तभी हमारे देश का हर जगह नाम होगा। कार्यक्रम रखा गया है, किस उपलक्ष्य में रखा गया है? आज दिनांक 30/3/2026 को सेंट्रल एकेडमी पब्लिक स्कूल निज़ामाबाद में यह वार्षिक उत्सव रखा गया है, जिसमें बच्चों का रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है और बच्चों का जो अलग अलग प्रतिभागों का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि नीतिका राजन, एसडीएम चंद्र प्रकाश सिंह और चेयरमैन चमन सिंह और यहाँ की जो है चेयरमैन प्रेमा यादव जी भी इसमें उन्होंने आकर भाग लिया और हमारे बच्चों को पुरस्कृत किया, जिससे हमारे बच्चों का मनोबल उत्साह बढ़ाया गया है। यह कार्यक्रम हर वर्ष
आयोजित किया जाता है, जिसमें हमारे बच्चों के खेल कूद या अन्यथा जो भी उनकी प्रतियोगिताएं हैं उनको विकास के लिए यह कार्यक्रम किया जाता है, ताकि बच्चों में और भी उत्साह हो और उनका सफलतापूर्वक उनका बढ़ावा किया जाए। मैम, स्कूल में बच्चों को किस तरह मोटिवेट किया जाता है कि बच्चों को हर सिखाना डांस और क्लासिंग किस तरह मोटिवेट किया जाता है? सर, ये हमारे अध्यापक हैं जो कि वो बच्चों को हमारे अपने अनुसार एक घरेलू व्यवहार के अनुसार उनको सिखाया जाता है, जो बच्चों को हर तरह की प्रतियोगिताओं को सिखाते हैं, चाहे वो डांस हो या पढ़ाई हो या अन्य खेल कूद हो, सभी अध्यापक द्वारा ही बच्चों को सिखाया जाता है। ये है डालिम सनबीम स्कूल। डालिम सनबीम स्कूल एक सकारात्मक, आनंदमय और सृजनात्मक वातावरण में शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। यहाँ बचपन की शुरुआत पॉजिटिव असेंबली और एंगेजिंग एक्टिविटीज के साथ होती है। यहाँ बच्चे ट्रेसिंग बोर्ड, फोनिक्स, अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग, क्राफ्ट्स एंड योगा को एक्सप्लोर करते हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ सब्जेक्ट्स के अनुसार साइंस लैब, मैथ और कंप्यूटर लैब की भी सुविधाएं हैं। एक बड़ी लाइब्रेरी भी जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। स्पोर्ट्स जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्केटिंग से बच्चे फिजिकली फिट रहते हैं। इंडोर गेम्स जैसे कि चेस और कैरम के जरिए बच्चे टीम वर्क सीखते हैं। ये वाराणसी के 50 साल से भी ज्यादा पुराने डालिम्स स्कूल की ही एक ब्रांच है। इसकी लोकेशन है तिवारीपुर, सिधारी, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। GD Global School, Kartalpur Bypass, Azamgarh. Admissions open for session 2026 to 27. Classes nursery to 9 and 11 science, commerce, humanities. Free admission for classes nursery to 5th. Limited time offer. Contact us 9455211111
8795244555. Website www.gdglobalschool.in. Limited seats available. Apply now. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।